पौधा के तो शायद ख़ास है। पिया बसंती यानी कि मेरे हस्बैंड ने जब से मुझे अपनाया है, तो उन्होंने शादी के शुरू से किताबों को मेरे बेड साइड पर देखा और मेरे बच्चों ने भी आंखें कैसे माहौल में खोली और इसमें मुझे इनके बचपन की यादों में बहुत प्यारे से वाक़या हैं। मेरे बेटा जो है वो इतना स्मार्ट और शरीर है कि उसकी एक आदत होती थी, उसे छोटे होते हुए कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था और मैं चूँकि एक पूरा बोलता हुआ तोता हूँ और मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक़ था। तो उसने मुझसे बहुत सी कहानियाँ सुनी, बहुत सी कहानियाँ मैंने अपने बच्चों के लिए ख़ुद लिखी और इनके साथ गपशप में तैयार की, जो बाद में छपी भी। और इसके अलावा ये कि जो मेरी बेड साइड पर किताबें मौजूद होती थीं, मेरा बेटा हमेशा पूछता था, अच्छा तो क्या पढ़ा? तो उसमें क्या है? और उसके बाद ये झूठों के जो बादशाह सलामत हैं, ये उन बड़ी-बड़ी किताबों की कहानियाँ मुझसे सुन लेते थे। कुछ कैरेक्टर्स याद कर लेते थे और अपने टीचर्स पर छोटी-सी उम्र में रौब जमाते थे और क्लास फेलोज़ पर और बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि मैंने तो ये पूरी किताब पढ़ी है। उसमें मुझे एक किताब याद है कि जो पूछने वाला हैरान रह गया, वो रूट्स नॉवल का जो उर्दू तर्जुमा था सलासिल, तो इससे उसके कैरेक्टर्स पूरे याद थे, कंता-कंती और बहुत कुछ। इसी तरह से जो इन्होंने पढ़ा, मुझे भी कुछ ना कुछ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो याद हो गया। लेकिन जब मैं अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें इस दफ़ा मेरे बेड साइड पर पड़ी रही, कुछ मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, तो कम-कम रात में वक़्त आया और 1-2 बार इन्होंने देखा कि मैं लेट नाइट वो पढ़ रही हूँ, तो आगे से कहता है, "क्या ज़रूरत है उदास नस्लें पढ़ने की? पहले कम ये नस्लें उदास हैं और पाकिस्तान की में तो जितनी भी इस वक़्त नस्लें मौजूद हैं, उन्हें हमारे इदारों ने उदास कर दिया, ज़लील कर दिया। कोई अच्छी चीज़ पढ़ें मामा, उदास नस्लें नहीं पढ़नी।" लेकिन मैं जब इस खूबसूरत नॉवल को ज़िंदगी में दूसरी तीसरी बार पढ़ रही हूँ और आज मैच्योर हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये नॉवल किस कदर इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, किस कदर ज़िंदगी जीने, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व नहीं एब्ज़ॉर्ब करने के नतीजे में ऐसा नॉवल आता है। इस नॉवल की जो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अगर आप नॉवल शुरू करें तो इसका जो हीरो है नईम, वो इतनी ख़ामियों, कमियों, कोताहियों वाली एक शख्सियत है, एट द सेम टाइम बहुत सी उसकी खूबियाँ हैं, बहुत शानदार है। लेकिन उस कैरेक्टर की बुनत में अब्दुल्ला साहब को क्या ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए। वो कैसे तरतीब से ऐसे चलते हैं कि जैसे उनका कैरेक्टर ज़िंदगी में तब्दील होता है, ज़िंदगी से सीखता है, अपने रवैयों में तब्दीली लाता है और कैसे एक इंसान ट्रांसफ़ॉर्म होता है, इसका पूरी जो जर्नी है, कमाल से उन्होंने इसको बुना है। यानी कि जो नईम रोशन महल में आता है, रोशन आगा से मिलता है पहली दफ़ा या अज़रा के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो नईम जब आखिर में मर जाता है हिजरत के दौरान और उसे सिख बलवाई शूट कर देते हैं, उस नईम तक जितनी उसके किरदार की परतें हैं, जितनी उसकी खूबियाँ हैं और कमाल है, अब्दुल्ला हुसैन एक आदमी जिसको शायद आप शुरू में लेबल करेंगे, इसका तो कैरेक्टर नहीं है, एंड पर उन्होंने उसके अंदर के फरिश्ते को भी दिखाया। हम ये जो एकदम से लोगों को लेबल कर देते हैं, ओहो ओहो आप तो अच्छे नहीं हैं, आप तो बुरे हैं, तो अब्दुल्ला हुसैन ने सबसे खूबसूरत बात जो की है इस पूरे नावल में कि उन्होंने ये बताया कि इंसान तब्दील हो जाते हैं, इसलिए इंसानों से मोहब्बत का सफ़र जारी रखिए। उनमें कुछ कमियां होती हैं जिन से हमें नापसंदीदगी का जिनके लिए इज़हार करना चाहिए या जिनसे हमें नफ़रत होनी चाहिए। इंसान काबिल मोहब्बत है, काबिल सताइश है और हर इंसान का एक इम्पैक्ट है। हर इंसान की ये लर्निंग जर्नी या उसका खुद को चीज़ों के अडॉप्टेशन का जो तरीका है वो फ़र्क है। लेकिन इंसान सोचते भी हैं, इंसान महसूस भी करते हैं, इंसान तब्दील भी हो जाते हैं। नॉवल में उनकी जो सबसे प्यारी बात है वो नईम, स्टार्ट वाला सीनियर कैम्ब्रिज करने वाला नईम, फिर एक किसान के बेटे के तौर पर बाद में जाके ज़मीनों से, नेचर से, उस देहाती माहौल से उसका जो रिश्ता है, उसकी डेप्थ और फिर उसके बाद उस ज़माने में जबकि वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो जो जबरी भर्तियाँ
हो रही थी ब्रिटिश आर्मी के लिए, उसका हिस्सा बनना, और फिर उस जंग के नतीजे में नईम में आने वाली तब्दीलियाँ, फिर उसका हिंदुस्तान लौटना, फिर उसका अज़रा से शादी करना, फिर उस माहौल की तरफ जाना, फिर जो फ्रीडम मूवमेंट है, फिर जो बरसग़ीर पाक व हिंद में तकसीम से पहले, जब आज़ादी की तहरीक से पहले जलियांवाला बाग और दीगर वाक़यात हो रहे थे, जब जमाती सतह पर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और मुख्तलिफ चीज़ें इमर्ज हो रही थी उस पॉलिटिकल प्रोसीजर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, और कैसे ब्रिटिशर्स एक्ट कर रहे थे, कैसे पब्लिक रिएक्ट कर रही थी, फिर उसके जवाब में अंग्रेज़ हुकूमत रिएक्ट कर रही थी, और कैसे ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही थी, उस सब में नईम का रोल, फिर कैसे वो हिजरत का हिस्सा बना अपनी फैमिली से बिछड़ के, और फिर उसका अपने सौतेले भाई के लिए जो विजन है, और फिर जो उम्मीद और यकीन है, और जो ठहराव है, जो ज़िंदगी को समझ लेने पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है जब इंसान कहता है सपुर्द खुदा, ज़िंदगी मौत कुछ भी नहीं है, हम सब एक सफ़र से एक अगले सफ़र की तरफ रवां दवा हैं, जहाँ पर हार जीत कुछ नहीं है, जहाँ पर मादी चीज़ें हैं नहीं हैं, सब बराबर। और इसमें एक बहुत खूबसूरत अब्दुल्ला हुसैन मैसेज दे रहे हैं कि जब तारीख़ लिखी जाती है तो वो अहम है, लेकिन तारीख़ से अहम क्या है? मौत। यानी कि आप तारीख़ के किसी भी हिस्से में, किसी भी रोल में हों, मौत आपको आ लेगी, मौत बाकी रहेगी, और तारीख़ कहीं मिट्टी में मिल जाएगी। सो ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा है। मैं इसके अगले किसी व्लॉग में इसकी बाकी चीज़ों पर भी बात करूँगी।